स्वागत है दोस्तों आपका साइंस की कक्षा में। आज हम कुछ ऐसे ही रोचक जानकारी आपके सामने लेके आए हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है आज का। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भंवरे गुनगुनाते हैं? क्यों भंवरे क्यों गुनगुनाते हैं? चलिए जानते हैं इसका क्या कारण है। देखिए दोस्तों, जब भंवरे उड़ते हैं तो इनके पंखों में बहुत तेज कंपन होता है। यह लगभग 400 हर्ट्ज होता है। इसी कंपन के कारण गुनगुनाहट होती है। देखिए, वो खुद नहीं गूंजते हैं, उनके पंखों की गति के कारण हमें वो गुनगुनाहट सुनाई देती है, इसीलिए भंवरे गुनगुनाते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है, क्या कभी आपने सोचा है कि तेज बुखार होने पर मस्तिष्क पर अल्कोहल और पानी के मिश्रण से भीगा कपड़ा क्यों रखा जाता है? चलिए जानते हैं इसका क्या कारण है। देखिए दोस्तों, अल्कोहल जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और वाष्पीकरण क्रिया के लिए गर्मी मस्तिष्क से लेता है, जिससे बीमार को शीतलता का अनुभव होता है। इसीलिए दोस्तों, बुखार होने पर रोगी के मस्तिष्क पर गीला कपड़ा रखा जाता है या अल्कोहल के मिश्रण में भिगोकर वह गीला कपड़ा उसके सिर पे रखा जाता है, मस्तिष्क पे रखा जाता है, ताकि वो वाष्पीकरण क्रिया से गर्मी शरीर से ले सके और हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करा सके। इसीलिए वह कपड़ा हमारे मस्तिष्क पर लगाया जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है खाना खाने के बाद हमें नींद आने लगती है? ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं इसका क्या कारण है। देखिए, सामान्यतः जब हम भोजन करते हैं तब भोजन की पाचन क्रिया के लिए पेट को रक्त की अधिक आवश्यकता होती है। भोजन के बाद शरीर के खून का बहुत सारा हिस्सा पेट को प्रभावित हो जाता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में रक्त की मात्रा कुछ समय के लिए कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क में रक्त की उचित मात्रा पहुंचने में समय लगता है। वास्तव में यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सर्प अपनी केंचुली कैसे बदलते हैं? चलिए जानते हैं ऐसा कैसे होता है। सभी सांपों का शरीर जीवन भर वृद्धिशील होता है। इस शारीरिक वृद्धि के कारण उनकी त्वचा छोटी पड़ जाती है, अतः यह अपनी बाहरी त्वचा एक निर्धारित समय के बाद छोड़ देता है। इसी को सांप या कैंचुली बदलना कहते हैं। सांप 1 से 3 महीने की अवधि में कैंचुली बदलता है। जब सांप को अपनी कैंचुली बदलनी होती है तब वह अपने मुंह को किसी खुरदरी जगह से रगड़ता है। इस प्रक्रिया से उसका कैंचुली बदलना आसान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, सांप अपनी कैंचुली बदल लेते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, दूध में कौन कौन से तत्व होते हैं? चलिए जानते हैं कौन कौन से तत्व होते हैं। देखिए, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें वे सभी पौष्टिक पदार्थ मौजूद हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। इसके महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि पानी, शक्कर, प्रोटीन, चिकनाई, विटामिन और खनिज इत्यादि है। गाय के दूध में पानी 87.2% होता है, चिकनाई 3.7%, प्रोटीन 3.5%, चीनी 4.9% और शेष खनिज लवण तथा विटामिन होते हैं। इसलिए दूध हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है।